जनता के सभी कार्यों की अपील की जाती है, वहीं जनप्रतिनिधियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप आया है। से मारा और अपने हाथ से, और जो देखा 20-25 लोग एकदम से थे, हम समझ नहीं पाए मामला क्या है। जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा की अपील की जाती है, जनता के सभी कार्यों की अपील की जाती है, वहीं जनप्रतिनिधियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप आया है। जनप्रतिनिधियों पर आरोप है कि उन्होंने गुंडई की, उनके बेटों ने एक मौजूदा सभासद के पति को मारा और पीटा। स्थानीय राजनीति में इस खबर की हलचल खूब ज्यादा तेज है। मामला भी उत्तर प्रदेश की रामनगर विधानसभा से जुड़ा है। ये वही रामनगर विधानसभा है जहां सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि लोधेश्वर महादेवा का कॉरिडोर तैयार हो रहा है। यहीं पर रामनगर के चेयरमैन है रामशरण पाठक और उनके बेटों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस पूरे मामले में जो तंज कसा है, वो तंज भाजपा के कार्यकर्ता ने मौजूदा हालात को देखते हुए कसा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे थे कैमरा 199 पर। कैमरे पर हमारे सहयोगी हैं बबलू जमीर। मामला बाराबंकी के रामनगर से जुड़ा हुआ है। रामनगर में सभासद हैं। सभासद ने बाकायदे पुलिस को एक तहरीर दी और इस तहरीर में साफ तौर पर लिखा कि मौजूदा चेयरमैन ने उन पर हमला किया, उनकी पिटाई की और इसके साथ ही उन्हें लगातार धमकी भी दी जा रही है। यह तहरीर उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या कुछ कह रहा है पीड़ित, आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। हमारा नाम शुभम जायसवाल है। ये आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है मौजूदा चेयरमैन जो रामनगर के रामशरण पाठक और उनके बेटों पर। जी, क्या कुछ मामला है? कल उन लोगों ने हम पर जानलेवा हमला किया। हम अपनी गाड़ी सुबह भेजे थे 10:30 बजे गोदाम पर लदवाने के लिए। उन्होंने वहां से उसको ड्राइवर को गालियां दिया और वापस भगा दिया। फिर हम दोबारा गए गाड़ी लदवाने, तो लदवा कर लिया है, तो वो पुरानी तहसील के पास से हमारी गाड़ी वापस करा लाए। उसके बाद चाबी छीन लिया। फिर कहा बुला लेकर आओ शुभम को, तो हम गए तो हमको मारा पीटा। हम अपनी मम्मी के साथ गए, हमको मारा पीटा और जो है उनके लड़के ने हमको यहाँ पर मारा, बाकी लात घूंसों से मारा और कहा जो करना हो कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं, दबंग हैं, जो तुमको करना हो करो जा करके। अचानक से क्यों ऐसा मामला, क्यों ऐसे मारेंगे, क्यों? जनप्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी भी सभासद है। हमारी पत्नी सभासद है वंदना जायसवाल। हमारी नेहरू मार्केट में 2 दुकानें थी 1993 से। उसी को आवंटन को लेकर इन्होंने 4 लाख रुपए जमा कराए। बाद में आवंटन नहीं दिया, भगा दिया, कहा दुकान नहीं देंगे, जबरदस्ती खाली करा लिया। तो इसी पर हमने रिट दायर की थी। इसी को लेकर के इन्होंने ये सब किया। तो प्रार्थना पत्र कहाँ पे दिया था? प्रार्थना पत्र फिर हमने तुरंत, हमारे छोटे भाई ने कोतवाल को फोन किया, वो तुरंत आए। उनको तुरंत बताई, पूरी घटना बताई। फिर उन्होंने तुरंत, हम थाने पर गए, पुलिस आई, हम थाने पर, पुलिस हमको लेकर के गई। फिर पुलिस ने हमारा रेफर कराया बाराबंकी, रामनगर में पहले डॉक्टरी कराई, फिर डॉक्टर साहब ने वहां से रेफर किया बाराबंकी। इससे पहले भी कभी कोई घटना या कोई विवाद? क्योंकि जो जानकारी मिली है कि आप लोग चेयरमैन के परिवार के और चेयरमैन के काफी खास। पहले हम लोग उनका सम्मान करते थे, सब बातें थी, लेकिन पता नहीं उनको राजनीतिक द्वेष में क्या मिला कि ऐसा उन्होंने किया हमारे साथ। ये जिनको आपने सुना, ये शुभम जायसवाल है। इनकी पत्नी वहां से सभासद हैं, उनका नाम वंदना है। इन्होंने आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज हुआ है मौजूदा चेयरमैन और चेयरमैन के बेटों के ऊपर। उनका आरोप है कि उनके बेटों ने गुंडाई की, जबकि यह सामान्य रूप से अपने गोदाम के पास गए थे। बहरहाल अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेडिकल कराया गया। जहां एक पक्ष का आरोप यह है, वहीं दूसरा पक्ष भी आरोप लगा रहा है। यानी कि दूसरा पक्ष रामशरण पाठक, जो मौजूदा समय में चेयरमैन है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मारपीट की शुरुआत शुभम जायसवाल की तरफ से की गई। इस मामले में उन्होंने भी पुलिस को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। हमने टेलीफोनिक चर्चा की। रामशरण पाठक का साफ तौर पर कहना है कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। जहां एक तरफ प्रथम पक्ष यानी कि शुभम साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चेयरमैन की नजर उनके गोदाम पर है, वहीं चेयरमैन का कहना है कि रास्ते पर मार्ग में काफी समस्याएं आती थी, जाम लगता था, जिस कारण से उन्हें इससे पहले नोटिस दी भी गई।
रामचरण पाठक ने टेलीफोनिक चर्चा में क्या बताया, आइए उनका भी पक्ष सुनते हैं। हेलो। चेयरमैन साहब, मैं नितेश मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार बाराबंकी से। हाँ बताइए भाई साहब, क्या हाल? जी जी, सब बढ़िया है, अपने बताइए। हम्म। भाई साहब, ये जो मामला चल रहा है, इसमें आप अपना कोई पक्ष, अपनी कोई बात रखेंगे? हम किस संबंध में? ये जो मारपीट हुई, मुकदमा दर्ज हुआ है रामनगर में, मारपीट हुई, सभासद। हम तो सुबह कार्यालय में थे। ये सभासद इनकी पत्नी जी और ये इनका कारखाना वो बना हुआ है गोदाम। जी गाड़ी मोटर लगते थे, इसमें कई बार इनको नगर पंचायत से भी और उनको लिखित नोटिस भी मिली कि वाहन खड़े न करें, आने जाने की रोड सड़क है क्योंकि पतला खड़क जाए, तहसील रोड है, आना जाना लोगों का है। जी इसमें इनके खिलाफ नोटिस भी हुई, लेकिन ये मानते नहीं, चला गाड़ी खड़ी कर देते थे, जो तहसील तक जाम लगती थी। जी हम तो थे नहीं, लड़कों से कुछ बात हुई कि भाई आप देखिए गाड़ी लगाए, बिल्कुल हम मोटरसाइकिल नहीं निकल रही, हम लोग कैसे निकले। उसी में कुछ कहा सुनी हुई, तो उसी में इन्होंने जो है घर पर चढ़ाई बोल दी। अच्छा। और हमारे लड़के को बाला सर फट गया उसका है। ये सब उसे मामला हुआ है, वो जो भी बना रहे हो उसको पता नहीं है, लेकिन वहां पर आम लोग थे, जो हमको खबर मिली, फोन गया, दफ्तर से हम भी आए, तो यहाँ ये सब कार्रवाई हो चुकी थी। अच्छा, तो अध्यक्ष जी, क्या आपने भी मुकदमा दर्ज कराया है या तहरीर दी है पुलिस को? मैंने क्यों कराया, लड़के ने दर्ज कराया, तो भाई जिसके साथ हुआ उसे दर्ज कराया। अब ये अपना जो भी कर रहे हो वो पता नहीं है। आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है? जो हुआ होगा हमको जानकारी नहीं है, कोई अन्य मौके पर था वहाँ। ये था दोनों लोगों का पक्ष, लेकिन इन्हीं सबके बीच में भाजपा के कार्यकर्ता ने जो लिखा है वह सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। इंद्रमणि उपाध्याय रामनगर से भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन न गई। योगी राज में अतीक जैसे माफिया भले ही मिट्टी में मिल गए हों, लेकिन हमारे रामनगर चेयरमैन अभी नहीं सुधर रहे हैं। पहले तो व्यापारी शुभम जायसवाल सभासद और उनके भाइयों से अपने घर पर मारपीट की, उसके बाद अब चेयरमैन के गुंडे व्यापारी के परिवारी जनों को डरा धमका रहे हैं, उनके गोदामों पर कब्जा जमा रहे हैं। इंद्रमणि उपाध्याय लिखते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, आता ताई हो। समाज के जागरूक लोगों के साथ आकर शुभम जी की आवाज बननी चाहिए, खासकर व्यापारी वर्ग को। जनपद के व्यापारी नेताओं को भी कम से कम इस प्रकरण में मदद करनी चाहिए ताकि जान माल की रक्षा हो सके। बहरहाल अब यह मामला स्थानीय स्तर पर खूब ज्यादा सुर्खियों में है। इस मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच की बात कह रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। हालांकि अगर उस जगह पर ऐसी कोई घटना हुई है तो संभवतः उस स्थानीय स्तर पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हों, अगर उनकी भली भांति जांच कर ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल ये मुद्दा खूब ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि यह मुद्दा ऐसी जगह पर हुआ, यह घटना ऐसी जगह पर हुई जहां पर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट अपना आकार ले रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ होता है। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ मैं नितेश मिश्रा।